हमारे 7 जनरेशन की, मतलब पापा की तरफ से 7 जनरेशन, मदर की तरफ। अब वहां पर जब डिफेक्ट आता है उसको म्यूटेशन बोलते हैं। तो ये जो म्यूटेशन की वजह से सारे बॉडी में जो भी तकलीफें आती है तो ये म्यूटेशन की वजह से आती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बाहर से एनवायरनमेंट से हमें कौन से डिसीज आते हैं जनरली। आपको सर्दी हो सकती है, मे बी वायरस। कभी दैट्स ऑल। मुझे बताइए, ब्लड प्रेशर कहाँ से आया? बॉडी के अंदर से। डायबिटीज कहाँ से आया? बॉडी के अंदर से। माइग्रेन कहाँ से आया? बॉडी के अंदर से। अस्थमा कहाँ से आया? बॉडी के अंदर से। स्किन एलर्जीज कहाँ से आया? बॉडी के अंदर से। आप समझ रहे? सो almost 80% to 90% diseases are coming from the body itself. That means बहुत बार लोग मुझे पूछते हैं, सर ये बीमारी के लिए जेनेटिक्स फायदे में रहेगा क्या, वो बीमारी के लिए? अरे ये बॉडी के अंदर जो जीन्स है ना, वही बीमारी का कारण लाते हैं, प्री डिस्पोजिशन रिस्क। अगर आपको वो जड़ से पता चला कि कौन से जीन में कहां पर डिफेक्ट है, और उसको वो अगर डिफेक्ट है तो उसको ट्रिगर होने के लिए, हम लोग जो बोलते हैं ना एक्सप्रेस होने के लिए, बीमारी आने के लिए वो क्या कारण है, ये अगर हमें पता चलेगा हमारे खाने पीने से, हमारे डाइट से, एक्सरसाइज से, उठने सोने की प्रक्रिया से, तो हम उसको नीचे ही रखेंगे, मतलब उसको फटने नहीं देंगे। दैट इज द साइंस। सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर किसी को भी हेल्दी रहना है, किसी को भी, इंक्लूडिंग एक्सपेक्टिंग मदर्स, यंग चिल्ड्रन, एल्डरली पीपल, आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आपके कोई 70-80 के भी कोई है एज के, उनका भी करो और 4-5 साल के बच्चों का भी करो, क्योंकि एवरी डे वी शुड नॉट ईट। वो जहर खाना नहीं चाहिए ना। हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते ना कि थोड़ा जहर खाओगे तो चलता है, जहर जहर ही होता है। तो जो बाकी जिंदगी है वो अच्छी होगी, आप समझ रहे? और जो बच्चे हैं उनका भी अभी से अगर आप ये टेस्ट करते हो तो होगा क्या, उनको आगे आने वाली सारी बीमारियों का पता चलेगा, हो सकता है वो। और अगर उसको आपने टाला और लाइफस्टाइल चेंज किया तो बच्चों की आदत आज से ही ठीक होगी कि जो गलत चीजें खाएंगे नहीं, करेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे बचपन से लेके मदर, मेरी माँ ने दूध पीने की आदत डाली थी, बाहर के ये वो, बाद में मुझे अच्छा लगने लगा। मतलब सुबह शाम दूध, रात को सोने से पहले दूध, केक, खारी, तो बहुत कुछ कर रहा था मैं। दूध, बहुत दूध पीता था मैं। फालूदा तो मेरा फेवरेट था, मतलब कहीं पर भी गया अगर आइसक्रीम खाता तो फालूदा मैं लेता ही था। अब उसके वजह से मुझे तकलीफ हो रही पता ही नहीं थी। मुझे 12 महीना, मतलब साल भर मेरे को ना कफ होता था, चेस्ट भरा रहता था। ये बार हो और अशोक जी आपकी आवाज यहाँ पर आ रही है। तो दूसरी बात, अब ये पता नहीं था, कफिंग होता था, ब्लोटिंग होता था, कुछ हद तक कॉन्स्टिपेशन, गैस होता था, एसिडिटी बढ़ गई थी, मैं मोटा भी था। तो जब मुझे ये पता चला कि मुझे दूध और दूध के पदार्थ खाने नहीं है, तो दोस्तों मैंने इतने रिड्यूस, मतलब मैं दूध पीना तो बंद ही कर दिया। और सच बताऊं, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। तो दोस्तों, जेनेटिक प्रोफाइलिंग ये ना आपका बर्थ राइट है, हम जन्म सिद्ध अधिकार बोलते हैं ना। आज के पहले पता नहीं था कैसे होता है, कैसे मालूम करेगा, लेकिन अगर आपको अभी आज पता है कि आपकी बॉडी आप जान सकते हो, चैलेंजेस जान सकते हो, और बॉडी अगर अच्छे रख सकते हो, तो अक्लमंदी किसमें है? मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ। चलिए, आज जो लोगों ने आज तक जेनेटिक टेस्ट किया नहीं है, ठीक है, उनके लिए मैं कुछ चीज बताना चाहता हूँ। चलिए, आपको मान लो जेनेटिक टेस्ट मालूम नहीं है, ठीक है, मालूम नहीं है, तो चलिए एक आम आदमी की लाइफ कैसे होती है फिर बताइए। बड़ा हो रहा है, खाने पीने की आदत से कभी बीमार गिरेगा, ब्लड प्रेशर आएगा, डायबिटीज आएगा, घुटने में दर्द होगा, एसिडिटी हो सकती है, कुछ ना कुछ होगा। अब होता क्या है, वो तो अपने आप को हेल्दी मानता है। देखो, लोग चल फिर सकते हैं, अपने आप को हेल्दी मानते हैं, और क्या करते हैं, चुपचाप दोपहर में, रात को दवाई खाते रहते, ठीक है। चलिए, और भी हेल्दी जो लोग मानते हैं, जब ये
जो बीमारियां है वो जब क्रूशल हो जाती है ना, तब उनकी आंखें खुलती है। उसके पहले आप किसको समझो, चलो किसी के माँ बाप को डायबिटीज है, तो बेटे को कभी पूछ के देखो, अरे डायबिटीज है तेरे को आ सकता है ये वो, तो क्या बोलता है पता है? अरे जब आएगा तब देखा जाएगा। किसी का वेट बढ़ रहा है, अगर आप बोलोगे ना अरे वेट बढ़ रहा है, तुम सुबह उठो, आप जॉगिंग रिमोट ये करो, काटिए, वो एकदम बंद करा। वो क्या बोलते हैं पता है? अरे क्यों उठना ठीक है। है ना, मैं रात को लेट सोता हूँ, लेट उठता हूँ, जॉब से लेट आता हूँ, तो मैं नहीं उठ सकता यार। ठीक है। किसी को आप बोलो फिर, अरे आपको ये है ना, तो ये ना करेले का जूस है, ये ले लो आप ठीक हो जाओगे, नहीं करेगा वो, जिम को नहीं करेंगे। अब क्योंकि उनको इंफॉर्मेशन नहीं है ना। देखिए लोग क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बोलते हैं ना। हेलो, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर बोलते हैं ना सब लोग। लेकिन आप प्रिवेंट कब करोगे? जब आपको पता होगा कुछ होगा तो प्रिवेंट करेंगे ना। पता होगा, इंफॉर्मेशन अगर मिलेगी तो आप प्रिवेंट कर सकते हो। इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या होगा? आप बीमारी का शिकार बनोगे, फिर उसमें प्रिवेंशन कहां से आएगा? तो इंफॉर्मेशन मिलने पे ही आदमी सुधरता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को इंफॉर्मेशन मिली कभी बीमार होने के बाद डॉक्टर बोलता है आपको अभी डायबिटीज आ गया, अभी स्वीट बंद, तब वो आदमी स्वीट को हाथ नहीं लगाएगा। अब वो कुछ भी करने को तैयार होगा। डॉक्टर बोलेंगे सुबह उठो और 5 बजे जाके सूरज के सामने खड़े रहो, करेगा। वो बोलेंगे तुम राउंड लगाओ, फिर जाके करेले का जूस पीना, इसका जूस पीना, वो पिएगा। तो मेरा सवाल ये है, बीमारी आने के बाद अगर आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो, लाखों रुपए डालने के लिए तैयार हो, और मजबूरी में हो, लोन लेके हो, लेकिन आप खर्चा करोगे, तो अक्लमंदी किसमें है? प्रिवेंट करने में। तो इंफॉर्मेशन पहले लो ना। आज तक ये फैसिलिटी नहीं थी, इट्स ओके, आज है, आप क्यों नहीं कर रहे? देखिए मैं कैलकुलेशन भी दे सकता हूं आपको। अभी मान लो अपनी टेस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 30,000 रुपए, क्या ये बड़ी रकम है? थोड़ा सोचो। बहुत लोगों ने ना 30,000 को बहुत बड़ा ऐसा पत्थर सर पे रखा है ना, ऐसे इमेजिन किया है, ऐसे उन्होंने खुद को डाला है। अब यही लोग जिसने 30,000 रुपया प्रिवेंशन के लिए बहुत बड़ा लगता है और क्या क्या रीजन देते हैं, मैं बाद में करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अब जब इंफॉर्मेशन आती है तब आपको पता है यही लोग, अरे 10-15 हजार के तो डॉक्टर सिर्फ टेस्ट कराते हैं, कंसल्टेशन फी एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, वो होने के बाद ये आदमी को जो जो बोलेगा वो करेगा, जिम लगाएगा, ये करेगा, सब करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा? जब ठीक नहीं होता तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, अब ये दवाइयां लो, वो बंद करो, वो पैसा गया, चलता है इनको। आप थोड़ा सोचो, ये आप में से बहुत लोग ये करेंगे। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैंने 2 महीना, 6 महीना पहले, 1 साल पहले बताया है, और अगर कभी मैं अभी फोन करता हूँ या बातें होती है, बोलते कि अरे थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। मैं बोला अच्छा क्या हो गया, ये ऐसा ऐसा हुआ, तो फिर मैंने बोलता हूँ उनको, जस्ट पूछता हूँ, फिर आपने जेनेटिक टेस्ट कर लिया होता तो बेहतर होता कि नहीं? नहीं बेहतर होता नहीं, करता हूं मैं अभी, ठीक होके करता हूं। और ठीक कब होगा? वो गलत हर दिन खाना खा रहा है, गलत हर दिन चल रहा है, तो क्या वो ठीक होगा जल्दी? दोस्तों 15-20 साल लोग डायबिटीज के लिए दवा ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर के लिए ले रहे हैं, माइग्रेन के लिए, अस्थमा के लिए पंप बिम सब ले रहे हैं। आपको पता है बहुत सारे लोगों का अस्थमा गया है जेनेटिक टेस्ट करने के बाद, क्योंकि वो ट्रिगर क्यों होता है पता चलता है। तो इंफॉर्मेशन मिलने तक क्यों रोकते हो? कौन सी बीमारी की? हम इंफॉर्मेशन काहे की दे रही है? बीमारी ऐसे आ सकती है, आपको लाल झंडा दिखा रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो आप करो। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, ऑफकोर्स वो 10-20% ऐसे लोग हैं केयर फ्री, क्या बोलते हैं पता है? अरे जिंदगी क्या फर्क पड़ता है, हो गया होगा, जान चली होगा। लेकिन मैं उनको एक सवाल पूछता हूं, आप ये जो आंसर दे रहे हो ना, ये सिर्फ आपका एक ईगो होता है क्या, कि सबके सामने मैं बहुत बड़ा हूं, तोप हूं, एक ऐसा दिखाने के लिए? तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूं,
घर पे जाओ और आपके माता पिता, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, इनको जाके पूछो उनके लिए आपकी अहमियत क्या है। आप अगर इस दुनिया से गलती से कुछ ऐसे होके चले गए तो उनका नुकसान कितना होगा? क्या वो इन पैसे से तो होगा ही, बहुत बड़ा होगा, लेकिन इमोशन से कितना बड़ा नुकसान होगा? क्या अभी आपने कभी उसका थिंकिंग किया है? मुझे दुख होता है बहुत बार, मैं तो जान लगा के लोगों को बता रहा हूं ये करो, लेकिन दुख होता है कभी कभी कि उनके ऐसे हंसी जैसे आंसर देके फिर मैं उनको यही पूछता हूँ, मैं उनको ये पूछता हूँ कि मान लो अगर आप गुजर भी गए ना, तो आपका खर्चा कितना है पता है? आपके बच्चों का या वाइफ का या हस्बैंड का कितना खर्चा पता है? सबसे पहले क्या होगा? तुम्हारे सारे सारे के सारे रिलेटिव आएंगे, जहां जहां से भी। कितना खर्चा होगा? क्रियाकर्म विधि का भी खर्चा कितना है? होता है। उसके बाद तुम्हारे अगर कुछ प्रॉपर्टी बनाई है, कुछ भी है, वो ट्रांसफर करने के लिए घूस देना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा, सब कुछ है। मैं आज ये थोड़ा सा अलग हटके बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ना अंदर से बहुत बुरा लग रहा है। कुछ लोग ना सोचते ही नहीं है 30,000 क्या चीज है। जैसे बोलते हैं ना कि जीवन के पहले भी और जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, दोस्तों 30,000 नेग्लिजिबल है। आपका आपकी जो जान है ना वो बहुत बड़ी है। बाकी लोगों के लिए तुम्हारी जान चली जाएगी, तुमको नहीं पता चलेगा। लेकिन दोस्तों ये एटीट्यूड गलत है। अगर आपको ऐसे लगता ना, आप कोई भी हॉस्पिटल में जाओ, बाजू के टाटा कैंसर में जाके एक बार चक्कर लगा के आओ। आप और हमारे जैसे ही एज के या बच्चे भी उनके आंखों में आके डाल के पूछो, अगर आपको ये रिस्क, कैंसर जो आपको हुआ है, वो रिस्क अगर पहले पता चलता तो आपकी लाइफ कैसी होती? वो रोएंगे, पहले बोलेंगे अगर मुझे कोई पहले बताया होता कि बॉस ये खाना मत खा, ये खाओ, इससे तेरे को ये हो सकता है, तो मैं वो नहीं करता। आज मेरी लाइफ स्टेक पे है, लाखों रुपया जा रहा है और इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो दोस्तों हमारा जो मैक्स जीनोमिक्स प्रोडक्ट है ना, ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, बहुत बड़ी। बाद में रोना मत। अरे मैं तो लोगों को ये बोल रहा हूँ, एक दिन का खाना मत खाओ, आप गांव में मत जाओ, त्योहार मत मनाओ, लेकिन पूरे फैमिली का जेनेटिक टेस्ट करा लो और आज के आज करा लो। इंफॉर्मेशन एक बार आ गई ना, लाइफ हेल्दी, मजा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। आप सोचो जरा। तो ये मैक्स जीनोमिक्स, इसको आप प्रोडक्ट करके सेल करो ही मत। आप आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो शेयर करो दोस्तों, बस। पैसा आएगा, बहुत आएगा, लेकिन मैक्स जीनोमिक्स, आपको मैं बता रहा हूं, लोगों की लाइफ बदलेगा। आपको पता है कि जो इसमें जो लोग गुजर गए कोरोना में 7-8 महीने पहले, क्या उन्होंने कभी सोचा था कि ऐसे हो जाएगा? अभी मैं आपको बताता हूं, मैंने खुद कम से कम 12 से 15 मेरे क्लोज लोगों की डेथ हो गई, जो हम लोग बोलते हैं ना कि रिलेटिव्स या ये। उनकी एज कितनी थी पता है? कुछ लोगों की एज सिर्फ 30, 40, 50 और 2-3 लोग 60 के ऊपर थे। अब आप मुझे बताओ, 6 महीना पहले ये लोग क्यों गुजर गए? क्योंकि इनको ना कुछ बीमारी थी। डॉक्टर भी बोलते हैं ना कि जो ज्यादा थोड़ा से एजेड है या फिर जिसको कुछ बीमारी है, वो उनको ज्यादा अटैक हो रहा है। आप भी मानते हैं इस बात को? तो मुझे एक बात बताओ, अगर इनको पहले इंफॉर्मेशन मिलती, प्रिवेंशन की बात करो, पहले अगर इंफॉर्मेशन मिलती है जेनेटिक टेस्ट के साथ कि आपको, अगर आपको डायबिटीज हुआ है या होने वाला है, तो आप टाल सकते हैं। लेकिन अगर हुआ है तो आप एक तरफ दवाई खा रहे हो डायबिटीज या ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, और दूसरी तरफ वो बढ़ने की सारी चीजें कर रहे हो, तो डायबिटीज ठीक होगा क्या? नहीं। 20-20, 30-30 साल लोग मरते दम तक दवा खा रहे हैं, सुबह शाम रात को बस गोलियां, इंजेक्शन, शॉट्स। आपको पता है एक दर्द भरी कहानी कि अगर किसी को डायबिटीज आया, पहले छोटे छोटे टैबलेट्स, फिर डोज बढ़ते जाता है, फिर इंजेक्शन बढ़ते जाता है, ऐसे धीरे धीरे करके वो आदमी गुजर जाता है। ये फैक्ट है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम गलत खा रहे हैं। दोस्तों आपकी गाड़ी है, कार में आप डीजल की जगह कभी पेट्रोल नहीं डालोगे, वो आपको पता चलता है, समझता है। तो हमारी बॉडी में क्यों गलत डालना है? मैक्स जीनोमिक्स आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन देगा कि आपको हेल्दी रहने के लिए आगे आने वाली बीमारी पता चलेगी,
कौन सी रिस्क है, और उसके साथ दोस्तों होगा क्या, सिंपल, आपको सिर्फ खाना पीना चेंज करना है, लाइफस्टाइल चेंज करनी है। एंजेलिना जोली का एग्जांपल मैं देता हूं, जो अमेरिकन एक्ट्रेस है, वो बड़ी है करके, फेमस है करके बता रहा हूं। उन्होंने जब उनका जेनेटिक टेस्ट किया था अमेरिका में, तभी उन्होंने ब्रेस्ट का भी किया था, तो उनको, ब्रेस्ट का मतलब ब्रेस्ट कैंसर, तो उनको 87% रिस्क आई। किस चीज की? कैंसर होने की, ब्रेस्ट कैंसर रिस्क आई, हुआ नहीं था दोस्तों। लेकिन वो जो जीन्स थे, उनके शायद मदर में भी वही जीन्स थे और उनको हुआ था कैंसर। अब इनके पास क्या आया, इंफॉर्मेशन आई, जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, इंफॉर्मेशन आई, क्या आई कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अब इन्होंने क्या किया फिर पता है? इन्होंने इनके ब्रेस्ट निकाल दिए, और ये बाकायदा उन्होंने नेट पे भी डाला है, उन्होंने ब्रेस्ट निकाल दिए, और सोचो उन्होंने जड़ से निकाल दिया, और आज वो तंदुरुस्त है और हेल्दी है। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं आती तो 1-2 साल में क्या होता, क्या इंफॉर्मेशन आती, कैंसर हो गया। और जनरली देखो, कैंसर दो लेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज में पता चलता है। बुरी बात है, तकलीफ है, दर्द होता है मेरे को भी, लेकिन ये आपके साथ ना हो इसलिए मैं ये बता रहा हूं, और तमाम लोगों के साथ। आप हर दिन लोगों की लाइफ में बदलाव, आप चैरिटी करते हो, आप भगवान के लिए कुछ डालते हो, सब कुछ करते हो ना। अगर आपने जीनोमिक्स के बारे में अगर हर दिन 2-3 लोगों के भी बताया ना, तो भी आपका चैरिटी का कोटा कंप्लीट होगा, आपका समाज के प्रति कोटा कंप्लीट होगा, आपका स्पिरिचुअलिटी के प्रति कंप्लीट होगा। आपने किसी की लाइफ में बदलाव लाया। सेम इंडिया का एग्जाम्पल आमिर खान जी का, जब गजनी में उनको बॉडी चेंज करनी थी, गजनी पिक्चर आपने देखा होगा, एक वेल बिल्ड और एक नॉर्मल थे, तब उनको 11 महीने लगे थे वो बॉडी बनाने को, और वो बहुत साल पहले था। उसके बाद आया दंगल, अभी दंगल के समय उनका एज भी हुआ था, और दंगल में उनको 2 रोल करने थे, एक तो एकदम फिट मसल रेसलर, और दूसरा पेट आगे बहुत ऐसा वेट बढ़ा हुआ इंसान। अब उनको डर लगा था, यह वेट कम नहीं हुआ तो, क्योंकि वजन, सॉरी एज हुआ है, फिर से वजन बढ़ेगा, घुटने में अगर प्रेशर आएगा, तो उनको, मैं अपना टेस्ट नहीं किया था बट जेनेटिक टेस्ट किया उन्होंने, जेनेटिक प्रोफाइलिंग सेम, और उनको इतनी इंफॉर्मेशन मिली कि उन्होंने 35 किलो वजन बढ़ाया भी और कम भी किया सिर्फ 3 महीने में। how much? सिर्फ 3 महीने, 90 डेज, बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। उनके बॉडी के लिए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली कि जीन के अंदर क्या है, क्या नहीं है, क्या प्री डिस्पोजिशन रिस्क है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और इंपॉर्टेंटली क्या एक्सरसाइज करना है, वो भी पता चलता है। तो दोस्तों, मैक जीनोमिक्स, इट्स अ वंडर एंड इट्स अ ब्लेसिंग। ठीक है, तो चलिए, थोड़ा सा मैं ये विषय पे बात करते करते थोड़ा इमोशनल भी होता हूँ, क्योंकि लोगों को बस ऐसे हिला के मुझे ऐसा लगता है कि बस जागो। ओके, तो एनीवे, चलिए, और किसने किसने वीडियो देखा, लेट अस टॉक, बात करिए जिसको इसको जो लगता है। पांडे जी, आपका भी एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करिए। ओके, जिन्होंने देखा है प्लीज स्पीक, कैसे, प्लीज शेयर करो, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। हेलो, आप लोगों को मुझे ट्रेनर बनाना है, भूल मत जाना, और सारे लोग सीख रहे हैं तो बिंदास बात करो। जय जी, आपको तो होप यू मस्ट हैव गॉट योर आंसर। Yeah, I did for sure. या जरा बाकी लोग थोड़ा बात करिए। या Okay, so let me ask you a very quick question. Now, as you did mention about the 100 different tests, does that include from the head to toe, whatever is required, or do we have to let them know that these are the tests that we want to undergo? यस, सी, आवर कंपनी हैज चोजन, हमारी कंपनी ने ये ऐसे चूज किया है जो ऑलमोस्ट ऑल सिस्टम्स के लिए ये है। सो इसको बोलते हैं 100 प्री डिस्पोजिशन रिस्क।
और ऑल द मेजर इलनेस इसमें कवर हो जाते हैं. So be rest assured, everything is, properly decided, and the pack what we have made is absolutely good. Okay, cool. And value for money, of course. Sure. और किसी को कुछ बोलना है? हेलो, मैं नाम लेके फिर बोलूंगा, आपको बात करनी है, क्योंकि मुझे ये समझ में आना चाहिए कि आपने वो वीडियो देखा. देखिए, गुरुकुल आप अपने मन से आ रहे हो, ये जो भी लोग आ रहे हो ना, आई रियली सैल्यूट यू, क्योंकि ये डिसीजन आपने लिया, क्योंकि ये गुरुकुल से आपके पर्सनल लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, प्लस आपके प्रोफेशनल लाइफ मैटनेस आने. ठीक है ना? ओके, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ. अभी मैं चुप बैठूंगा. Well, I've decided to get it done. Okay, Dr. Sabia, that's nice. Congratulations. How to tell others how to invite, that I'm not getting. Okay, we will discuss. आपने वो ये देखा, वीडियो देखा? Yes, sir. Yes, sir. Hello. Okay, we will discuss that. चलिए, आपने बात की, और दूसरे लोग बात करिए. हेलो. हाँ सर, उसका ये जो टेस्ट करना है, उसका प्रोसेस क्या है? जैसे मुझे करना है, मैं कस्टमर हूँ और मुझे वो करना है, तो उसके लिए क्या, कहाँ पे जाना है, क्या करना है किसी? हाँ जी, आपका नाम? कृष्णा जी. ओके, देखिए, प्रोसीजर सिंपल है. एक, आपको पेमेंट कंपनी के अकाउंट में करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर आप कंपनी के अकाउंट में आप पैसे डाल सकते हो. जैसे ही वो होगा, आपको कुरियर से कंपनी एक किट भेजेगी, उसे बोलते हैं सलाइवा कलेक्शन किट. वो जब आपके घर पे आएगा, उसके अंदर एक ट्यूब होती है. ट्यूब को जब खोलोगे तो वर्टिकली खोलना, क्योंकि उसके अंदर एक केमिकल है, उसको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव. तो कैप आप खोलने के बाद आपको उसमें 2 ml थूक देनी है. थूक कैसे देनी है? सबसे पहले आपको करना क्या है कि 4-5 बार पानी से कुला करना, ओके, गार्गल, और पानी थूक देना, और 10-15 मिनट ऐसे ही बैठना. अंदर फूड पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए. ठीक है? 10-15 मिनट बैठना, और उसके बाद आप स्पिट कर सकते हो. कुछ लोगों की ये 2 ml की स्पीड इतनी होती है. ओके, अभी कुछ लोगों की स्पीड जो है ना, वो जल्दी होती है. कुछ लोगों को टाइम भी लग सकता है, कुछ लोगों को 10-10 मिनट भी लग सकता है. ओके, तो डोंट वरी, आप थोड़ा सा चीक ये कर सकते हो, या आपके सामने ऐसे इमली या नींबू ऐसे कुछ ला सकते हो, तो अपने आप वो सलाइवा आएगी. तो जैसे ही आप अपना 2 ml मार्क तक बंद करो, चेक करो अच्छा सा, फिर उसके साथ वहां पर एक फॉर्म मिलेगा. वो फॉर्म में आपको सब लिखना है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसमें सब जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो है. अच्छा, आपने पैक खरीद के आप आपके दूसरे लोगों को भी कर सकते हो. फिर जैसे लिखोगे, वहां पर एक बारकोड है. अभी पहले आपने जहां पर थूक दिए, वो जो बॉटल है, ट्यूब है, उसके ऊपर आपका नाम लिखो, उसके ऊपर बारकोड भी है. और ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म का आप एक जेरोक्स निकाल सकते हो, और उसके ऊपर बारकोड का एक सेपरेट एक बारकोड आती है, वो उस पर स्टिक करके रखो. बाद में ये जब प्रोसीजर होगा, वो जो कार्टन आया है कुरियर से, उसके अंदर एक एनवलप होता है. वो जो एनवलप है, उसके ऊपर कंपनी का एड्रेस भी है. आपको क्या करना है, वो ट्यूब और ये फॉर्म आपको उसके अंदर डाल के आपको कुरियर करना है कंपनी को. दैट्स ऑल. और एक फॉर्म तो आप आपके पास रखेंगे विद बारकोड. ठीक है? अब ये जाएगा कंपनी में पहुंचने के लिए मान लो 3-4 दिन लग जाएगा. जैसे ही वो लगेगा, फ्रॉम दैट डे कंपनी विल सेंड यू इंफॉर्मेशन. और करीबन ये सारे टेस्ट प्री डिस्पोजिशन रिस्क के होने को एक 20 दिन लगता है. 20-22 दिन में आपको ईमेल पे आपका पहला जेनेटिक प्रोफाइल आएगा. ओके, ये जो जेनेटिक प्रोफाइल आएगा वो तकरीबन 90 पेज का होता है. इसका आप कलरफुल, अंडरलाइन कर रहा हूं, कलरफुल प्रिंट आउट निकालो, स्पाइरल बाइंड करो, क्योंकि फिर देखने में आसानी होती है. और
इन्होंने क्या किया है, आम आदमी को समझने के लिए ना ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है। ज्यादा डेंजरस है तो रेड लेवल है, अच्छा है तो ग्रीन है, ऐसे सब कुछ, और उन्होंने लिखा है कि कैसे पढ़ने का भी। और ये अच्छी बात ये है कि ये आम आदमी पढ़ सकता है, उसको समझ सकता है। ठीक है, तो पहला रिपोर्ट आया, आप पढ़ना शुरू करो, फिर आपको कॉल आएगा और आपका काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट सेट होगी। दोस्तों ये अपॉइंटमेंट एक बार सेट हुई ना, तो आप आपके घर में ये ऐसे ही वीडियोस के लिए, मतलब कॉलिंग के लिए आप जो बैठोगे ना, आधा घंटे से फ्री रहना। बहुत बार हमारे काउंसलर फोन करते हैं, इनका फोन नहीं लगता, ऐसे हो सकता है। ठीक है, जैसे ये काउंसलिंग होगा आप उनको बता सकते हो कि अभी आप क्या खाते हो, आपके चैलेंजेस क्या है, अभी आप दवा खा रहे हो क्या, वगैरह वगैरह। आप दिल खोल के उनसे बात करिए। फिर वो क्या करेंगे, आपका जेनेटिक प्रोफाइलिंग रिपोर्ट उनके पास है, और फिर आपके पास क्या है, उनके पास आपका रिपोर्ट के साथ उनको इंफॉर्मेशन आपकी मिली काउंसलिंग के दौरान। फिर ये ना आपको एक एक एक्शन प्लान देंगे, और ये एक्शन प्लान इतना सुपर्ब है क्योंकि ये पर्सनल आपके लिए, आपके बॉडी के लिए। तो उसमें आपको एग्जैक्टली लिख के आएगा कि अगर आपको लगेंगे तो कौन से टेस्ट लगेंगे। देखिए बाहर क्या होता है, डॉक्टर सभी टेस्ट करने के लिए बोलते हैं, बहुत खर्चा होता है, सभी की जरूरत नहीं। आपको जो चाहिए वो लिख के आएगा। दूसरा, आप क्या खाना चाहिए लिख के आएगा, कौन से पदार्थ, क्या नहीं खाना चाहिए वो लिख के आएगा। प्लस आपको ना एक्सरसाइज किस प्रकार के लगेंगे लिख के आएगा। और अच्छी बात ये है, उसके ऊपर अगर उनको लगता है कि डेफिशिएंसी ज्यादा है, कोई विटामिन की हो या कुछ भी, तो आपको एग्जैक्टली लिख के आएगा कि आपको किस प्रकार की फूड सप्लीमेंट लगेगी। वर्ड क्या है, फूड सप्लीमेंट, मेडिसिन नहीं, दवा नहीं। हम लोग फूड सप्लीमेंट या देंगे, और उसमें से बहुत सारे फूड सप्लीमेंट हमारे कंपनी के पास भी है। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है। आपको पता चला ये कैसे होता है? इसके ऊपर किसी को पूछना है और एक बार? मैंने तो समझा दिया। किसी को पूछना है इसके ऊपर? No, sir. ओके, डन ना? Yes, sir. ओके, ऑल राइट। ओके, और कोई ने देखा वीडियो, और कुछ पूछना है, सवाल? Okay, sure, I have a question. Yeah. Okay, as the procedure you discussed, I understand what you say. However, my main question is now, for example, I already have an account that you have signed me up for. So if I order 2 kids, so the amount will be charged according to the description that you gave. Like 1 person, it will be this amount. However, if we take 2, the amount will be like 40,000. So will that be automatically done, or do I have to go through the procedure or deposit the amount in the bank, or the way I have been purchasing the products? When you have bought the product, you have already become a distributor. So Right. Maxinomics has MRP, maximum retail price, 37,300. But since you are a distributor, you will get the same product at distributor price, which is 29,900. Correct. Okay, for 1 person. Correct. And another pack is there for 2 people. It is 40,000. मतलब सिर्फ 20,000 एक का पड़ता है. So when you will go in your shop, when you will log in with your ID and password, Right. when you go to shop, the price will be shown 100 or 40,000 for 2. Automatically. Okay, cool. That's what I wanted to confirm. Yeah, you have to get. That's all. Thank you. बाकी तो समझ में आ गया? आप जब आपके आईडी पासवर्ड डाल के डिस्ट्रीब्यूटर बन के जब जाएंगे साइट में, तो आप डायरेक्टली प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस ही मिलेगा आपको। कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, कि आपने 40,000 के 2 किट खरीदे, उसमें से आपने एक यूज किया और एक जो है आपको 20,000 में पड़ा, एमआरपी है 37,300। तो अगर जो बिजनेस नहीं करना चाहता है, डायरेक्टली कोई है जो बिजनेस नहीं करता, उसको आप 37,300 में से आप बोल सकते हो चलो मैं आपको 30,000 में देता हूँ या देती हूँ, पॉसिबल है।
Okay, so we buy two. However, we decide whether we want to give it to someone or use it for our personal immediate family. Yes. Okay. Ideally, as a businessman, as a you can say mentor for you, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि अगर हमने किसी को ऐसे बेचना बुरा नहीं है, लेकिन अगर उस आदमी को पार्टनर बनाया डिस्काउंट देने के बाद, तो वो आदमी और भी बहुत लोगों को बात करके उसको कमाई भी होगी, मतलब इनकम भी आएगा, और वो ज्यादा लोगों को बता भी सकता है. तो इट्स अप टू योरसेल्फ. अगर कोई बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन है, वो कभी ये बिजनेस नहीं करना चाहेगा, तो उसको आप डायरेक्टली बेच दो, नो प्रॉब्लम. बट अगर कुछ लोग हैं, आपको लगता है कि उसको पैसे की भी जरूरत है, उनको ये बता सकते हो. लेकिन पहले आपको करना क्या है पता है? पहले जस्ट एक्सप्लेन मैक्रोइकोनॉमिक्स, क्वेश्चन आंसर्स करो, और उनको जब पहली प्राइस बताओगे तो 37,300 ही बताना है और चुप बैठना है. यू हैव टू ऑलवेज टेल एमआरपी. डिस्कशन में वो ऑटोमेटिकली बोलेगा कि कुछ डिस्काउंट दो. फिर उसके बाद आपको बोलना है आप कितने लोगों की टेस्ट कराओगे, क्योंकि पूरे फैमिली का करना ज्यादा बेहतर है. और जब वो जो भी आंसर देगा उसके हिसाब से, अगर उसने बोला ना मैं मेरी कर, तो जब वो बोलेगा मुझे अकेले की, तो आप उसको नहीं, मेरे इधर तो अभी ज्यादा लोगों बाहरी लोगों नहीं देता है, मतलब ऐसा नहीं. क्लियर. तो अपन भी सिर्फ आपको इसलिए कि आप आएंगे ना, तो थोड़ा अपना सभी लोगों को पता चला कैसे बात करना है? Yes, sir. Yes, Kishore. Yeah, you got Yes, the yes, answer? thank you. Yeah, I did. All right. और किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, अभी एक काम करते हैं. अगर आपको जो क्लाइंट्स है वो लोग क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं, वो सवाल मुझे पूछिए. मैं उसका आंसर कैसे देने का मैं बता दूंगा. एक्चुअली मैंने जो जो बोला है उसमें आपको वो जवाब कैसे देने का तो पता चल ही गया है, बट स्टिल आपको जो जो सवाल आएंगे वो आप जरा बताना. लेट्स हैव ऑब्जेक्शन हैंडलिंग. मतलब आपने किसी को बताया तो क्या क्या सवाल पूछ सकता है, या आपको किसी ने कुछ सवाल पूछे हैं वो मुझे पूछिए, तो मैं आपको आंसर कैसे देने का बताता हूँ. हाँ जी. Sir, now that due to COVID time, people have less income or actually no job also. 37,000 is a big amount, right, sir? How do I talk? You can hear me, sir? हाँ. हाँ, मैं बोल रही हूँ अभी 37,000 is a very big amount. It's like 1 month salary for somebody or 2 months salary for somebody. Okay. How do we talk during COVID time? How do we tell the people? Okay, This is a very value. One thing I know, it's a very valuable thing and it's very important for people. But how do I convey the message? मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूँ. सिंपल. Yes. 37,300 ये आपने जो बोला ज्यादा अमाउंट है. मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, कंपेयर टू व्हाट? आपने किसके साथ वो कंपेयर किया और आपको वो ज्यादा लग रहा है? नहीं, आपका जो I mean in the beginning the description था कि everybody is valuable and एक इंसान की वैल्यू बहुत अच्छे से समझाया आपने. आप मेरे कस्टमर हैं और आपने मुझे सवाल पूछा है. देखिए आप सब लोग जरा ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ. इनको मैं एज अ कस्टमर ले रहा हूँ. तो कस्टमर जब भी कोई भी सवाल पूछता है तो आपको आंसर देना नहीं है. क्या मतलब? उसको काउंटर क्वेश्चन पूछना है. नए लोग थोड़ा सा ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ. दिस इज द आइडियल वे ऑफ हैंडलिंग ऑब्जेक्शन. अभी इन्होंने मुझे क्या बोला, 37,300 महंगा है. आप जस्टिफाई करने बच जाओ, अरे क्या महंगा है, डॉक्टर इतना लेता है, वो इतना लेता है, अरे एक ही बार करना है वगैरह वगैरह. डोंट जस्टिफाई. व्हाट यू शुड से, आस्क काउंटर क्वेश्चन. तो मैंने पहला इनको सवाल पूछा कि आपने किसको कंपेयर किया और 37,300 महंगा है. अब ये क्या जवाब दे सकती है?
I don't know. You don't know because कोई भी आदमी, even layman, even आम आदमी, even normal customer will give you loose stock like this. अरे महंगा है. But you have to be very specific. बोलना कि compared to what? आपने किसके साथ कंपेयर किया? वो जब कोई ये पूछता ना, अरे किसके साथ कंपेयर किया, तो उसको ही उसका आंसर मिलते जाएगा. नहीं मिलेगा तो क्या बोलना, मैं अभी बोलता हूँ, लेकिन पहले ये करना है. ये समझ में आ गई सबको बात? प्लीज एटलीस्ट हाँ तो बोलो जोर से. Sir. सबको हेलो. Yes, we did. ओके. नाउ देखिए, सामने वाला कोई भी रहने दो, आप पहले कन्विंस होना चाहिए. और एक्चुअली ये देखा गया है, जो आदमी को जो कंसर्न खुद को होता है ना, वही सवाल वो पूछता है. मतलब ये कंसर्न बाकी लोगों का नहीं है, ये कंसर्न डॉक्टर सबिया का ही है, खुद का. मेरा भी है, मेरे जैसे वालों का भी है. यस मैम. और ये आना कोई बुरी बात नहीं है दिमाग में, लेकिन आप कंपेयर टू व्हाट ये जब करोगे ना. चलिए मैं आपको एग्जांपल पूछता हूँ, और एक पूछता हूँ. चलिए किसी को ये महंगा लगेगा, ठीक है, तो कोई मुझे बताओ जिसको भी ये महंगा लग रहा है, उसके घर में जब इमरजेंसी आती है तो वो महंगा ट्रीटमेंट करके उसको ऐसे घर में रखता है. कुछ भी इमरजेंसी है, तो हार्ट अटैक आया, अभी उसको पता है हार्ट अटैक आया मतलब 3 से 4 लाख रुपया खर्चा होगा. क्या करता है वो? महंगा है करके रख देता है उसको, आदमी को उधर. नहीं. ठीक है. अगर किसी का बच्चा खेलते खेलते गिर गया और उसका पाँव टूट गया, डॉक्टर बोलेंगे अगर इसमें रॉड डालना है, ये करना है, वो करना है, 1 से 1.5 लाख खर्चा आएगा. वो क्या बोलते हैं, गरीब भी होगा तो भी, चलो गरीब है, उसका सैलरी है सिर्फ 20 से 30 हजार रुपया या 15,000 रुपया सैलरी है, वो आदमी क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? नहीं 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 जाते डॉक्टर के पास, पैर टूटने दो. बिल्कुल तो नहीं. देखो ये रिलेशन, आपने अगर किसी को पूरा समझा दिया. देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अपना वीडियो है ना, वो आम आदमी का है, मैंने बनाया, मैंने उसमें टेक्निकल वर्ड ज्यादा डाले नहीं है, क्योंकि आम आदमी को इतना समझना चाहिए, जब आप अपने आप को डॉक्टर के हवाले करते हो बीमार होने के बाद, तब आपको भी कुछ मालूम नहीं होता है डॉक्टर कौन सा इंजेक्शन दे रहा है, क्या कर रहा है, पता होता है क्या? नहीं. सो आप जब हवाले करते हो, उसके बाद डॉक्टर जो बोलेगा वो टोस करेंगे, डॉक्टर जो इंजेक्शन देगा लेंगे. डॉक्टर कभी कभी ये भी बोलते हैं, अगर इन्होंने आपको ना ये 60,000 रुपए वाला इंजेक्शन लाना पड़ेगा अभी के अभी, नहीं तो ये गुजर सकता है, तो आप 60,000 का इंजेक्शन भी अरेंज करते हो. यस और नो? तो ये पहला आप खुद का कन्विक्शन बढ़ाओ. इसलिए मैं लोगों को क्या बोल रहा हूँ, अपने पार्टनर्स को खास करके, आप अपना खुद का टेस्ट पहले करो दोस्तों. आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? आप जब दूसरे को बोलोगे अरे आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, आपके बच्चे के लिए, आपके लिए हेल्दी रहना है, लाइफ में सिर्फ एक बार ये टेस्ट करना है, बाकी टेस्ट बार बार करने पड़ते हैं, बहुत खर्चे होते, ये सारा जब आप दूसरे को समझाएंगे और आपने किया नहीं है, तो वो बात नहीं बनती. मैं आज इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने ये किया, मुझे महसूस हुआ, मेरी लाइफ बदली. और यही आपको करना है. तो कभी भी इसको महंगा बिंगा बोलो ही मत किसी को भी. मैं आपको बताऊं बचाने के तरीके, आज बताता हूं. तुम्हारे हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर जो भी है, जिसके भी, उनको सामने लाओ, बैठाओ. उनको क्या बोलने का? सिंपल बोलो, बोलना कि हमारी फैमिली को हेल्दी रहने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है. मान लो चलो 4 लोग हैं, 20,000 से 4 लोग 80,000, और एक पकड़ लो, चलो 1 लाख रुपए की जरूरत है. अब पूरे फैमिली मेंबर्स को बोलो, आज के बाद मैं ये 1 लाख जमा करने के लिए मैं नए क्लोथ नहीं लूंगा, नया मोबाइल फोन नहीं लूंगा, मैं त्योहार नहीं मनाऊंगा ये साल या अगले साल, मैं बाहर गांव किधर नहीं जाऊंगा, मैं हम लोग जो गांव जाते हैं वो नहीं जाएंगे. आप मुझे बताओ आप किस तरह से पैसे बचा सकते हो पूरे साल? आप भी बचाओ, खाना पीना किसमें क्या बचा सकते हैं, लेकिन हमें हमारी पूरी फैमिली के लिए ये 1 लाख रुपया बचाना बहुत जरूरी है, जिससे अपनी लाइफ बढ़िया हो सकती है, हो जाएगी. और इंपॉर्टेंटली लाखों रुपए के कर्जे बाद में नहीं होंगे. या फिर अगर हमें किसी का किडनी बदलना पड़ा, किसी का कुछ बदलना पड़ा, बहुत खर्चा आएगा. तो आप पूरे फैमिली को इकट्ठा बिठा के ये बात करो
जैसे आप बहुत ही पैशन से मोबाइल फोन, अगर आपका बेटा गया है दुकान में फोन करता है, पापा ये 30,000 का फोन है, लेकिन ना पापा ये नया आया ना, उसमें ये है सिर्फ 15-20,000 एक्स्ट्रा का, लेकिन पापा ये ना, आप फोन पे ही बिना कुछ किया ऐसे ही बोल देते हो हाँ ले लो, करते हैं कि नहीं? तो ये तो तुम्हारी लाइफ का सवाल है। बिठाओ सबको बोलना। और मैं एक बात बताता हूँ, हस्बैंड है, वाइफ है, कुछ भी है, अगर आप उनको समझाएंगे वो भी पैसे बचाने के पीछे लग जाएंगे। सब फैमिली को मिलकर 1 लाख रुपए इज नथिंग, आप समझे? और ये दिल से करना दोस्तों, क्योंकि मैक्स जीनोमिक्स ये जो है जेनेटिक प्रोफाइलिंग है, इससे बहुत लोगों की लाइफ बदल गई है। अरे दोस्तों मैं तो ये बोलता हूँ, लोग सिर्फ वजन कम करने के लिए, सिर्फ वजन कम करने के लिए, स्लिम दिखने के लिए लाखों रुपया साल का खर्च करते हैं। यहाँ पर वजन भी कम होगा, डायबिटीज, एसिडिटी से लेके बहुत सारी चीजों के ऊपर आपको कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, सब मिलेगा। तो पहला अपने माइंड में करेक्शन करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये मुझे चाहिए, मेरा हक है मेरी बॉडी जानने का। ये सुनो, आपको आंसर मिल गया सभी जी? यस सर। ओके, तो हाँ जी, कुछ लोग आपको ये सवाल पूछेंगे कि ये मेडिकल काउंसिल ने या डॉक्टर लोगों ने अप्रूव किया है ये टेस्ट, ये सवाल पूछ सकते हैं। तो उनको ये बोलना कि जेनेटिक प्रोफाइलिंग का हम लोग जो कर रहे हैं न्यूट्रीजीनोमिक्स, न्यूट्रीजीनोमिक्स मतलब न्यूट्रिशन बेस्ड ऑन जीन्स, हम जो टेस्ट कर रहे हैं जेनेटिक प्रोफाइलिंग, डीएनए टेस्टिंग, वो है न्यूट्रीजीनोमिक्स, न्यूट्रिशन बेस्ड ऑन जीन्स। ये हेल्दी रहने के लिए है, ये बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए है। तो इसका और डॉक्टर का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि डॉक्टर कब आपके लाइफ में आता है? जब आप बीमार गिरते हो। डॉक्टर का इंटरेस्ट किसमें है? बीमार लोगों में है, हाँ या ना? आप सोचो ना, आप 4-5 लोग एक साथ डॉक्टर के कैबिन में घुस जाओ, डॉक्टर इधर उधर देखेगा, लेकिन पहले क्या पूछेगा पता है? बीमार कौन है वो बताओ, क्योंकि उसको सिर्फ उसमें इंटरेस्टेड है। यस, सो मेडिकल काउंसिल का और इसका जानबूझ के ये बोलने का कि जेनेटिक प्रोफाइलिंग है, ये न्यूट्रीजीनोमिक्स है, हम प्रिवेंशन के लिए काम करते हैं, तो दवाई या फिर इसका संबंध नहीं है। दूसरा, फिर किसने सर्टिफाई किया इंडिया में? तो उनको बोलना NABL, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर लैबोरेटरीज एंड एक्रेडिटेशन। मतलब जो लोग ये इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, जो लोग रिसर्च करते हैं, कैलिब्रेशन करते हैं, उनके लिए NABL है, और NABL ने ये सारी चीज अप्रूव करके रख दी है। ओके, NABL, आप समझ रहे हैं? ध्यान देना। इसके ऊपर किसी को कुछ पूछना है? नहीं सब लोगों को पूछ रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना है इसके ऊपर? हाँ किशोर सर, कुछ लोगों का प्रश्न ऐसा आता है कि हाँ। ये मैक्जीनोमिक्स टेस्ट करने से वो अभी हाँ। जो कोरोना का एनवायरनमेंट है इसमें कैसा फायदा होगा? ओके, अगर ये पूछा तो उनको पूछने का कि कोरोना क्यों हो रहा है, कोरोना किसको ज्यादा इफेक्ट करता है, आप मुझे जवाब दो। हाँ, वो जो हेल्थ इश्यूज है ऑलरेडी, जैसा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हेल्थ और इम्यूनिटी। आजकल पता है बज़वर्ड क्या है? इम्यूनिटी, बराबर है ना? सब लोग इम्यूनिटी। आप सोचो थोड़ा, टेलीविजन पे जितने एड चल रहे हैं ना, आप उसको देखो जरा। पहले सादा बिस्किट भी आएगा ना तो अभी बोलता है इम्यूनिटी के लिए बिस्किट है, कुछ भी ड्रिंक आएगा तो बोलना विद इम्यूनिटी। आप थोड़ा देखो, हंसने को आता है मुझे। लोग अभी इम्यूनिटी वर्ड है ना उसको ऊपर ला रहे है, नहीं है उसमें मालूम नहीं, लेकिन इम्यूनिटी। तो दोस्तों सबसे पहले उनको ये बताना है, आप बताओ कोरोना किस वजह से हो रहा है, तो वो बोलेंगे जिसको पहले से बीमारी है, इम्यूनिटी कम है, वगैरह वगैरह। तो उनको ये बोलना है, अगर आपने जेनेटिक प्रोफाइलिंग किया, अगर आपने आपके टिश्यू सेल्स को वही चीजें दी
जो आपके बॉडी को सुटेबल है, जो आपके जीन्स को सुटेबल है, तो जीन अच्छा काम करेंगे, टिश्यू सेल्स अच्छे हो जाए, सेल्स अच्छे हो जाएंगे तो टिश्यूज अच्छे हो जाएंगे, टिश्यूज अच्छे हो जाएंगे तो ऑर्गन अच्छा हो जाएगा और आप हेल्दी रहोगे। तो इनफैक्ट आपको हेल्दी रहने के लिए आपकी बॉडी ही सक्षम है, लेकिन आपको ये जानना होगा आपके बॉडी को सक्षम रखने के लिए, आपके जीन्स अच्छे रहने के लिए, उसका म्यूटेशन मतलब जो रिस्क है बीमारी आने की, वो कम करने के लिए आपको करना क्या है, और वो मैक जीनोमिक्स बताएगा। और जैसे ही वो होगा, आप आपकी लाइफस्टाइल चेंज करोगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। और प्लस हम लोग ये बताएंगे, आप में अगर इम्यूनिटी कम है तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या लगेगा बताएंगे। आपके जो बाकी की जो बीमारियां है वो भी नहीं होनी चाहिए, तो कोविड जल्दी आता है तो वो भी आपको पता चलेगा कि कौन सी बीमारी का आपको रिस्क है, वो कम कर सकते हैं। तो कोविड हो या नहीं हो, सबको मैक जीनोमिक्स जरूरी है। क्लियर? Yes. Clear. पहला हमेशा सवाल पूछने का रिप्लाई में। ओके ओके, एनीबॉडी एल्स? और किसी को पूछना है? Sir, वो जो we buy the kit, I mean, if I buy two, Yeah. that, and one I use, and one Yeah. I've kept for somebody, how Yeah. long I can keep that? I'm not able to sell it. I'll wait for one. You can keep it for 1 year also, no problem. Oh, okay. But actually speaking, जितना जल्दी आप किसी को दोगे ज्यादा अच्छा है ना? ऐसा ना? Sir, I try my best, but I say Yeah. नहीं हो जाएगा, डोंट वरी। आपने ना, देखिए मैं आप सब लोगों को बोल रहा हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मेरा साइंस से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये साइंस हर एक आदमी के लिए है, मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, जब मुझे ये पता चला मैंने उसमें इंटरेस्ट लिया। मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए थी। तो आप आज से ये इंटरेस्ट बढ़ाओ, जेनेटिक्स में पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, अपना वीडियो पढ़ो। आप बार बार इसके ऊपर जब काम करेंगी, ऑब्जेक्शन लर्निंग लेंगी, इसके ऊपर बात करेंगी। मैं एक बात बता दूं, अगर एक 8-10 प्रेजेंटेशन दिया ना आपने जेनेटिक्स का, तो उनके सारे सवाल आप जवाब दे पाएंगे। कभी नहीं आया तो मुझे पूछो, उसके बाद 8-10 इसमें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, और तब तक नई नई चीजें आएंगी तो कंपनी नई आपको बातें बता देंगे। लेकिन पहले शुरुआत आपसे करो, परचेस करो बिंदास, अपनी बॉडी को पहले संभालो। यस, एनीबॉडी एल्स? और किसी को पूछना है? कृष्णा जी, कामरेज जी, Sure, I don't have. हेलो I'm sorry. हेलो सुमंत्रा जी, हाँ जी बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ जी, हाँ सर, ये पूछना था, अगर हम कस्टमर के साथ, कस्टमर को सब पता है, सब उसको ये हो गया, हाँ। उसके बाद अगर कस्टमर बोलता है कि मुझे मेरे फैमिली डॉक्टर से डिस्कस करना है या उससे कुछ सलाह लेना है, तो उसके क्या कर सकते? वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहली बात, हर एक आदमी ना, देखो हम अभी इस फील्ड में हैं जेनेटिक्स के, हम थोड़ा सुन रहे हैं, तो क्या होता है हमें अभी आसान लग रहा है, लेकिन जो पहली बार सुनेगा, क्योंकि उसको बहुत साल से वो फैमिली डॉक्टर के पास जा रहा है, करेक्ट ना? तो पहले डायरेक्टली कंफ्रंट मत करो। आपको क्या करना है पता है? आपको एक सवाल पूछना है उससे। कोई ऐसा बोलेगा मेरे को थोड़ी हंसी आ रही है, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ, मैं आपको पूछता हूँ, क्या बोलेगा? अगर मुझे आपने पूछा कि सर मेरे फैमिली डॉक्टर को ये करता हूँ, तो मैं ये बोलूंगा, अगर आपको 100% विश्वास है कि फैमिली डॉक्टर आपके फैमिली की बहुत केयर करता है, तो आपने दिखाना। क्या बोला मैंने? देखिए, उसको 20-30 साल से उसके घर में वही डॉक्टर है, ये बुरा नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है, डॉक्टर चाहिए, अच्छे है डॉक्टर, दैट्स ओके। बट हमें क्या बोलना है उसको? बोलना ये है कि हमारा जो ये न्यूट्रिशन है, वो सवाल पूछो, ये किस लिए है? आपको बीमारी टालने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए ये सब है। डॉक्टर के पास आप कब जाते हो? सवाल पूछो, बीमार गिरने के बाद।
सही बोला आपने, बीमार गिरने के बाद। तो आपको हम बोल रहे हैं कि बीमारी मत गिरो, तो एक्चुअली डॉक्टर के पास जाने का संबंध नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है कि डॉक्टर आपको आपके बारे में केयर करता है, आपकी तंदुरुस्ती के बारे में, तो आप बताइए। लेकिन ये सब बताने के बाद एक बार उनको पूछना, बात उनके दिमाग में डालना जरूरी है। देखिए, आप फैमिली डॉक्टर क्यों बोलते हैं पता है? पूछो सवाल। फैमिली डॉक्टर, हमारे सब लोग उधर जाते हैं। यस, फैमिली डॉक्टर ये टर्म इसलिए पड़ा कि हमारी पूरी फैमिली सालों साल यही डॉक्टर के पास जाके दवा लेगी। हमने ये मान लिया था कि हमें दवाई सालों साल लेनी है, मैं भी लूंगा, मेरे बच्चे भी लूंगे, और मेरे बच्चे का बच्चा भी लेगा। लेकिन अब मैं आपको ये पूछ रहा हूं, ये श्रृंखला अगर तोड़ने का आपको मौका मिल रहा है, हेल्दी रहने का मौका मिल रहा है, वो भी बिना दवाई के, और खुद आप अगर अपनी बॉडी को अच्छा रख सकते हो, वो भी ज्यादा दिन तक लाइफ बढ़ा के, तो अक्लमंदी किसमें है? देखिए, ये जो अक्लमंदी किसमें है ना, ये मैं खुद प्रेजेंटेशन में यूज करता हूं। कभी कभी ना लोगों को ऐसे टपली मारना पड़ता है, उनकी अक्ल निकालनी पड़ती है, एरोगेंटली नहीं। लेकिन मेरा ये जेस्चर है ना, अक्लमंदी किसमें है, और गप रहने का, चुप रहने का, मैं इसको बोलता हूँ सेलोटेप लगाने का आपके मुंह पे। अगर आप बोलेंगे ना, मैं ऐसे पूछूंगा, देखो हमारा प्रोडक्ट जो है ना, वो बीमारी के लिए नहीं है, बीमारी प्रिवेंट करने के लिए। तो अक्लमंदी किसमें है? बीमारी आने के बाद लाखों करोड़ रुपया खर्चा करना, या बीमारी आने से ही रोकना? अक्लमंदी किसमें है? To avoid the health ailment. You have to fight. करेक्ट? आपको समझ में आया अभी मैंने क्या किया? हेलो? हाँ सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसको सवाल है? और किसी को क्या पूछना है? Just a question out of the box. Maybe if they say my other expenses, medical expenses are covered on my insurance, so why do I have to spend something extra over and above? This is just a question. So what rebuttal can we give on No, the it's a same? good question. Jaya ji, if everything is covered, then why do you pay when the emergency comes? Because the particular thing is not covered in the insurance, definitely. Correct, no. So you are ready to pay for illness, but not ready to pay for wellness. Yeah, true. Do you know, in COVID, even if you have insurance, let's say Mediclaim you have, Yeah, still that people have doesn't work. fill out 5 lakhs, 10 lakh rupees from their pocket. Yeah, Yes or no? I have heard that. Yes, very true. So ask yourself one question. If you are ready to pay for illness, then why not for wellness? Anyway, you have to be, when you speak like this, no, you have to be very gentle, very subtle, and people will understand the message. बहुत लोगों ने मुझे पूछा, ये मेडिक्लेम में कवर होता है क्या? ठीक है? So I asked them, when somebody asked me ना, कि ये जेनेटिक प्रोफाइलिंग मेडिक्लेम में होना चाहिए, तो मैंने बोला यस, होना तो चाहिए, लेकिन जो जो चीजें मेडिक्लेम में नहीं है, उसके लिए आप क्या करते हो? मतलब वो पूछता है, मतलब दुनिया की सारी चीजें थोड़ी मेडिक्लेम में है, नहीं ना? तो वो समझ जाता है। और हमेशा ये क्वेश्चन हमेशा पूछना। तो अगर आप डॉक्टर के पास गए, आपका मेडिक्लेम है, लेकिन पूरा कवर ना होके आपको 2-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा भरना पड़ता है, तब आप क्यों भरते हो? फिर बोलते नहीं, करना पड़ता है। तो इफ यू आर रेडी टू पे फॉर इलनेस बट नॉट पे फॉर वेलनेस, व्हाई? ओके, यू गॉट द आंसर जया जी? हेलो? Yes, I did very much. Thank you. I was just making a note I'm on sure the you same. must be Yeah, I was also. making a note. All right. Okay. और किसको कुछ पूछना है? There are many people inside, they are not speaking. Okay, I will just call out the names. संदीप वर्मा जी, श्रीकांत जी, सुमंत्रा जी, आपने कुछ पूछा नहीं, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। विनय जी,
देखिए ये जो गुरुकुल है ना, ये आपको सीखने के लिए है। तो बात भी करेंगे, गलती भी हो जाएगा तो अच्छा यहाँ पर होगी, तो बेझिझक होगी। वी ऑल आर पार्टनर्स, वी ऑल आर लर्निंग, यू नो, एंड दैट इज द होल एम फॉर दिस गुरुकुल, so that we all will be traveling across the world on the beaches of the world together, you know. So Kishore, I have to speak exit out. because Kishore, I have to exit because I Yeah, have a webinar coming up. Yeah. yeah, I know. Yeah, you can. Yeah. Thank you And so much. wish Yeah. you good luck. Do your test for you and your husband immediately. Yeah. I will for sure. Thank you so much. Thanks everyone. Thank you. और बोलिए, किसी को कुछ पूछना है? हाँ किशोर सर, एक प्रश्न आ रहा था। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं हम लोग है ना योगा कर रहे हैं बहुत 10 साल से वगैरह, और योगा का हिसाब से वो फूड गिड वगैरह सेट हो चुका है, और उसका हिसाब से अभी हमारा हेल्थ भी अच्छा है। हाँ, हेल्थ भी अच्छा है, फूड भी बराबर सूट हो गया, सब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अभी ये टेस्ट करेगा, फिर ये बंद करो वो बंद करो, तो अभी जो चल रहा है वो ठीक है? ठीक है। उनको ये बोलो कि ये जो आप योगा कर रहे हो, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, योगा करना ही चाहिए, लेकिन आपके बॉडी के लिए आगे जाके क्या तकलीफें आने वाली है, क्या आपको ये योगा बता सकता है? अगर ऐसा होता तो वर्ल्ड में इतने लोग बीमार रहते ही नहीं थे ना। आपको पता है योगा करने वाले भी हार्ट अटैक से गुजर जाते हैं, हाँ या ना? सवाल पूछो। यू हैव टू ऑलवेज आस्क क्वेश्चन। योगा एक वे है आपको सर्टन तरीके से बॉडी को हेल्दी रखने का, लेकिन पूरी बॉडी सिर्फ योगा से हेल्दी रहेगी ऐसा जरूरी नहीं। और सबसे बड़ी बात उनको ये बोलना है, आगे आने वाली बीमारी अगर आपको आज पता चलेगी तो उसके लिए भी आप योगा जैसे और भी कुछ थेरेपीज ढूंढ सकते हो, और भी चेंजेस कर सकते हो आपकी लाइफस्टाइल में। यस, गॉट इट। यस। और किसी को पूछना है कुछ? कुछ लोग बोल रहे हैं अभी नहीं लेंगे, 1 महीने के बाद लेंगे, अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, वेट करो 1 महीने के लिए, ऐसा हुआ। इसको तो सिंपल एग्जांपल देना है, तो उनको सिंपल बोलना है। इसका मतलब आपको गारंटी है कि आप 1 महीना जिएंगे? उनको पूछने का, ये जो कोविड में जो गुजर गए लोग, उनको भी ऐसे लग रहा था कि मैं ना कोविड जब खत्म होगा ना तो मैं मेरा ये टेस्ट करूंगा, कोविड खत्म होने के बाद मैं वो जाके वो करूंगा ये करूंगा, लेकिन वो गुजर गए। सो चॉइस इज योर्स। आप ऐसा कौन सी चीज होने वाले की जो 1 महीने के बाद होगी, आपकी नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों, और फिर अपने ऊपर लेने का, क्योंकि कभी कभी सामने वाले को बुरा लगता है, तो अपने ऊपर लेने का, बोलने का, देखिए आप जैसा भी मैं सोच रहा था पहले, हाउ यू फील, मुझे पता है आपको कैसे लग रहा है, लेकिन मुझे भी ऐसे ही मैं सोचता था, लेकिन फिर मैंने देखा कि अगर कल मेरी आंख ही नहीं खुलेगी सोने के बाद, तो क्यों मैं डिले करूं? मेरी जो लाइफ है मेरे फैमिली के लिए इतनी अमूल्य है, मेरे लिए भी, मेरे अभी सपने पूरे नहीं हुए, मुझे सब कुछ करना है, तो उसके सामने 20,000 रुपए क्या चीज है? व्हाई शुड आई टेक चांस? लाइफ एंड डेथ का चांस मैं क्यों लूं अगर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है? और उसके बावजूद अगर कोई बोलता है ना हाँ ठीक है मैं करूंगा, तो उसको रॉयल एग्जिट देना। दोस्तों, सारे लोगों को ये ध्यान में रखो, रॉयल एग्जिट देना जरूरी होता है। अगर कोई बोलता है कि मैं 1 महीने के बाद करूंगा, उनको इतना ही बोलो, चॉइस इज योर्स, आपको जैसे करना है करिए, डेफिनेटली आप 1 महीने के बाद करिए, मुझे बताना, मैं आपके पूरी मदद करूंगा। लेकिन मैं इतना कहूंगा, लास्ट थॉट आपका जाना चाहिए उसके दिमाग में, इतना कहूंगा कि 1 महीने के लिए इतना बड़ा रिस्क मत लेना, जितना जल्दी हो सके आप करना। यू हैव टू गिव हिम रॉयल एग्जिट सो दैट वो अप्रोचेबल रहेगा, वो फिर से आपको अप्रोच करेगा। दोस्तों, क्लियर? यस। हेलो? यस। ओके। और किसी को पूछना है सवाल? Yes. और मुझे आज बहुत अच्छा लगा, इंटरेक्शन बहुत अच्छी रही आप सब लोगों की। तो मिलते हैं हम अगले इसमें, कल का और एक वीडियो भेजूंगा।
देखना, लेकिन इसके ऊपर आज जितना भी आपने सीखा उसके ऊपर काम करिए, जेनेटिक्स लोगों तक पहुंचाइए और उनकी हेल्थ के साथ साथ अपनी हेल्थ और वेल्थ भी अच्छी करिए, बहुत बड़ा इनकम इसमें आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, Thank you, गॉड sir. ब्लेस यू, लेट्स रॉक गुरुकुल, लेट्स रॉक, Thank you so much. जिंदाबाद, थैंक यू सर। थैंक यू, Thank you. बाय बाय। Thank you.